हेलो गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द माइंड विजन क्लासेस पर। तो आज हम हमारे प्रोनाउन की नेक्स्ट क्लास करते हैं। इसके अंदर हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, हमने एक टॉपिक लिखा हुआ है प्रोनाउन का। कौन सा टॉपिक आज हम पढ़ेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर कौन कौन से आते हैं? दिस, दैट, दीज और दोज। ये चार हमारे पास बेसिकली वर्ड आते हैं। दिस, दैट, दीज और दोज। इनके अंदर क्या, ये बेसिकली क्या एडजेक्टिव भी हो सकती है, ये एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। और क्या हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है किसी की ओर इशारा करना। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है कोई चीज की ओर आप इशारा कर रहे हो। सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या हुआ? किसी चीज की ओर इशारा करना। किसी चीज की इशारा करते हुए आप उसके बारे में कुछ बता रहे हो, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। तो ये हमारे पास क्या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन सकता है, या फिर दूसरा क्या एडजेक्टिव बन सकता है। इसी के बेसिस पे मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं, इनके अंदर हम इनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं भाई कौन सा क्या है प्रोनाउन है और कौन सा एडजेक्टिव है। देखो फर्स्ट एग्जांपल में क्या लिखा है, दिस इज माय कार। इज देखो यहाँ पर कोई कार्य तो हो नहीं रहा, इज के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो हमें मिल नहीं रही। तो ये हमारे पास क्या है, इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। इन्फॉर्मेशन मतलब यहाँ पर लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के हमने बाद क्या पढ़ा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास कार रहेगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दिस इज माई कार। माई कार, अवर कार, किसकी कार, पोजेशन दिखा रहा है, ये हमारे पास रहेगा एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव। तो ये हमारे पास क्या है, इज। देखो लिंकिंग वर्ब से पहले क्या सब्जेक्ट रहा हुआ, जो कि यहाँ पर क्या है इज, यहाँ पर है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बता रहा है भाई दिस इज माई कार, इशारा करते हुए किसी चीज की ओर डेमोन्स्ट्रेट करना, इशारा करती है। तो यहाँ पर बनेगा इज डेमोन्स्ट्रेटिव। दिस इज माई कार, ये है कार मेरी है। सेकंड एग्जांपल देखिए, आई वांट दिस कार। देखो आई हमारे पास, देखो मैं चाहता हूँ, चाहने का कार्य कौन कर रहा है, आई। तो ये हमारे पास इसको करने वाला डूअर होता है, वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। वांट, देखो चाहने की बात हो रही है, मेन वर्ब ये रही। मैंने कहा था वर्ब से वट रूम का रिप्लाई, आई वांट वट कार, ये हमारे पास रहेगा ऑब्जेक्ट। और दिस कार, कौन सी कार, देखो ये क्या है ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है नाउन है। और जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा दिस एडजेक्टिव हो चुका है। ऊपर वाले में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था, और इसमें क्या हो चुका है डेमोन्स्ट, यहाँ पर नॉर्मल एडजेक्टिव। दिस, आई वांट दिस कार, कौन सी कार, मैं ये कार चाहता हूँ जो ये मेरे पास में है। और ऊपर वाले में क्या है, दिस इज माई कार, यह कार मेरी है। यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और यहाँ पर एडजेक्टिव है दिस। तो देखो इसी के ऊपर दो एग्जांपल लिखे हुए। देखो फर्स्ट एग्जांपल क्या बोल रहा है, द, इसके अंदर बेसिकली कहां पर एरर वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। द एयर ऑफ मुंबई इज मोर पोल्यूटेड देन, द एयर ऑफ मुंबई इज मोर पोल्यूटेड देन, क्या लिखा हुआ है मुंबई। द एयर ऑफ दिल्ली, सॉरी क्या सेंटेंस को हम पढ़ेंगे फिर से, द एयर ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली की हवा है ना, वो मोर पोल्यूटेड है किससे, मुंबई। भाई देखो सबसे पहले मैं इसको आप सभी को इस सेंटेंस को दो तरीकों से करवाऊंगा। एक तो किस पे, ग्रामर के बेसिस पे। एक मैं आपको इसको मीनिंग पे बेस पे कराऊंगा। सबसे पहले हम इसको मीनिंग के बेसिस के ऊपर देखते हैं। देखो इसमें क्या है, द एयर ऑफ मुंबई इज मोर पोल्यूटेड देन, द एयर ऑफ दिल्ली इज मोर पोल्यूटेड देन क्या, मुंबई की जो हवा है ना, किसकी, दिल्ली की, ज्यादा पोल्यूटेड है किससे, मुंबई। देखो एक तो क्या है भाई, मुंबई से पोल्यूटेड है या मुंबई की एयर से। सेंस देखो क्या, जब एयर है ना वो दिल्ली की ज्यादा पोल्यूटेड है मुंबई से। भाई कंपैरिजन एयर का करना है मेरे को, तो मुंबई का थोड़ी ना करना है। तो देखो हम इसको किसके तोड़ेंगे, ये हमारे पास क्या हो गया सब्जेक्ट। और हमारे पास प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाना है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। देखो इज हमारे पास, ये मैं अभी आपको नहीं बता रहा अभी क्या बन रहा है, एक बार इसको छोड़ते हुए ये हमारे पास देन जनरली क्या होता है, कंजक्शन होता है। तो देखो मैं देखो कंपैरिजन केस का कर रहा हूँ, मीनिंग के बेसिस पे बता रहा हूँ आपको। जो एयर ऑफ दिल्ली है ना, जो दिल्ली की हवा है ना, प्रदूषित ज्यादा है किससे, मुंबई। भाई मुंबई की हवा से होगी, ये कोई बात थोड़ी नहीं। मुंबई, मुंबई तो एक शहर हो गया, उससे ज्यादा नहीं। यहाँ बात एयर की हो रही है, तो यहाँ पर मैं कंपैरिजन मुंबई का नहीं करूंगा। मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ मुंबई की हवा, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा द एयर ऑफ मुंबई। किसकी हवा, मुंबई की हवा से ज्यादा पोल्यूटेड है किसकी, दिल्ली की हवा। तो यहाँ पर ये करेक्ट होगा। और फिर से वही बात, हम प्रोनाउन का अगर हम यहाँ पर द एयर को रिपीट कर दूंगा मैं फिर से, तो प्रोनाउन का यूज ही क्या रह जाएगा। तो यहाँ पर मैं किसका यूज करूंगा, दैट, दैट ऑफ मुंबई। यहाँ पर ये करेक्ट होगा, दैट ऑफ मुंबई लिखा जाएगा। अगर मैं द एयर फिर से लिख दूं, तो प्रोनाउन का यूज ही क्या है, हम प्रोनाउन का यूज कब करते हैं, जब हमें रेफरेंस क्लियर हो।
यहाँ पर मेरे को क्लियर है कि यहाँ पर बात किसकी, एयर की हो रही है, एयर का कंपैरिजन किया जा रहा है। और तो यहाँ पर मैं क्या यूज करूंगा, दैट ऑफ मुंबई। और मैंने क्या बताया, ये क्लोज है ना, देन जनरली क्या बनता है, क्लोज। क्लोज के बाद क्या होता है, एक देन एक कंजक्शन है, कंजक्शन के बाद हमेशा क्लोज लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये रहेगा हमारे पास सब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाना प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। और तो फिर इसके अंदर हमारे सभी पास क्या डाउट रहेगा, इसमें अगर यह क्लोज क्लोज है तो क्लोज के अंदर क्या होता है, एक तो सब्जेक्ट होता है, एक मेन वर्ब भी लिखी होती है, वो कहां पर है इसके अंदर, तो यहाँ पर इज बेसिकली अंडरस्टूड है। देखो इस सेंटेंस को फिर से बताता हूँ मैं आपको, इसके अंदर क्या लिखा हुआ देखो, द एयर ऑफ दिल्ली इज मोर पोल्यूटेड देन मुंबई। भाई जो हवा है ना दिल्ली की, वो ज्यादा प्रदूषित है किससे, मुंबई से। मुंबई से थोड़ी ना, कि मुंबई की हवा से होगी ना। कंपैरिजन किसका कर रहा हूं मैं, सब्जेक्ट का करना चाहता हूँ। ये तो मुंबई तो स्थान है, प्लेस, प्लेस का थोड़ी ना, मैं ऐसे थोड़ी ना कंपैरिजन कर रहा हूँ। जो दिल्ली है मोर पोल्यूटेड है मुंबई से, उस सेंस में अगर मैं यहाँ तक लिखता ना तो वहां पर ठीक होता। लेकिन मैं यहाँ पर कंपैरिजन ही एयर का कर रहा हूँ। भाई हवा, यहाँ पर मिनी के बेसिस पे देखो, हवा है ना जो दिल्ली की मोर पोल्यूटेड है मुंबई की हवा से, तो मुंबई की हवा से, तो यहाँ पर क्या, द एयर ऑफ मुंबई सही। लेकिन मैं यहाँ पर नाउन को रिपीट नहीं करना चाहता, तो इसके स्थान पर मैंने दैट, ये इसका करेक्ट होगा। तो यहाँ पर दैट हमारे पास सब्जेक्ट बनेगा, ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाने वाला मुंबई हमारे पास ऑब्जेक्ट, और ये हमारे पास इज यहाँ पर अंडरस्टूड है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, मैं इसी एग्जांपल को बताने के लिए ये एग्जांपल लिखा हुआ देखो, राज इज टोलर। राज हमारे पास क्या रहेगा, सब्जेक्ट। इज के बाद देखो जनरली क्या होता है, इज, एम, और आर के बाद क्या होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिलती है, वर्ब के साथ आईएनजी। यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पर इज क्या हमारे पास, लिंकिंग वर्ब। देखो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जा रही है, यहाँ पर कोई एक्शन थोड़ी ना हो रहा है। वर्ब में आईएनजी तो किसी एक्शन में यूज किया जाएगा, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। राज इज टोलर, बस उसके फैक्ट बताया जा रहा है उसके ऊपर, भाई राज टोलर है, कैसा है, भाई लंबा चौड़ा मोटा कैसा है, टालर। तो ये हमारे पास रहेगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो कि यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। टालर एक एडजेक्टिव है जिसे हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोल रहे हैं। क्या पढ़ा था हमने, लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही आता है। वो क्या नाउन या प्रोनाउन भी हो सकता है, या फिर कोई एडजेक्टिव। बस यही दो पढ़ रखे हमने सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब के बाद। देन हमारे पास मैंने क्या बताया, जनरली क्या बनता है, कंजक्शन। कंजक्शन के बाद क्या है, क्लोज लिखा जाता है। यहाँ पर देखो मैं कंपैरिजन किसका कर रहा हूँ, राज इज टोलर। भाई राज टोलर है किससे, मी, मुझसे। यहाँ पर मी गलत है। भाई कंपैरिजन देखो, सब्जेक्ट है ना, ऊपर वाले मैंने सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से किया। देखो कंपैरिजन सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से होता है, और मैं ऑब्जेक्ट का करना चाहता हूं तो ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन होता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो लिखा ही नहीं हुआ इस सेंटेंस के अंदर, आपको कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इज लिंकिंग वर्ब, देन हमारे पास क्या कंजक्शन है। तो यहाँ पर मी से कैसे कंपैरिजन कर दूंगा, ये तो ऑब्जेक्टिव केस है। मेरे को कंपैरिजन तो सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस से करना है ना। तो यहाँ पर मी कैंसिल होकर आई आएगा। आई हमारे पास क्या पढ़ा था हमने कल या परसों क्लासेस में, सब्जेक्टिव केस ही पढ़ा था। तो यहाँ पर कंपैरिजन सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से होगा, इसलिए राज हमारा सब्जेक्ट है। और दूसरा अगर यहाँ पर मी ऑब्जेक्टिव केस है, दूसरा कोई मैंने तो ऑब्जेक्टिव केस लिखा ही नहीं है जिससे मैं इसका कंपैरिजन करूं, तो यहाँ पर मी गलत होगा। तो मैंने आप सभी को क्या बताया, यहाँ पर ये नोट करने वाली बातें हैं। देखो इसी के बेसिस पे आपको मैं क्या बताना चाहता हूँ, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, एक तो वो बेसिकली वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने वर्ब तो पढ़ी है, भाई V3 क्या होती है, वर्ब होती है एक तो, या फिर एक वो एडजेक्टिव भी बन सकती है। स्पेशल नोट करने वाली बात है, इसके ऊपर स्टार लिख लीजिए आप लोग। क्या बता रहा हूं मैं, वर्ब V3 है ना जो, या एक तो वर्ब हो सकती है। नेक्स्ट आप खुद आइडेंटिफाई करके बताओगे मेरे को भाई क्या है, हम सेंटेंस को करेंगे ना, आप खुद बोलोगे हाँ ये चीज यहाँ पर ये है। तो या तो वर्ब या फिर एक एडजेक्टिव। और जब ये एडजेक्टिव होती है ना, बस इसका नाम क्या होता है, तब पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं इसको, पास्ट पार्टिसिपल। बस इसका नाम क्या होता है, बस पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर मैंने देखो क्या लिखा, पूजा हैज नॉट फॉलोड। देखो पूजा हैज नॉट फॉलोड द गिवन इंस्ट्रक्शन, उसने फॉलो नहीं, पूजा ने फॉलो नहीं की क्या, जो उसे इंस्ट्रक्शन दी गई थी, जो भी उसे निर्देश दिए गए थे। पूजा हमारे पास सब्जेक्ट है, हैज हमारे पास क्या रहेगी, हेल्पिंग वर्ब, नोट हमारे पास एडवर्ब, फॉलोड। देखो फॉलो करने का कार्य ये हमारे पास, भाई फॉलो नहीं की थी, यही कार्य हो रहा है, नहीं की थी, क्या नहीं की थी, फॉलो नहीं की थी। क्या देखो मैंने कहा था वर्ब से बटर वूम कार्य, फॉलोड बट इंस्ट्रक्शन, ये हमारे पास रहेगा ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास आर्टिकल होता है, हमें बेसिकली पता ही है। देखो
कौन सी इंस्ट्रक्शन, गिवन इंस्ट्रक्शन, गिवन एक वर्ब भी तो है, लेकिन मैंने अभी क्या बताया, ये V3 है। V3 यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव बन रहा है, और यहाँ पर एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं हम, पास्ट पार्टिसिपल। जब V3 हमारे पास एडजेक्टिव के रूप में काम करे ना, तब वहां पर कहलाता है पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर गिवन क्या है, एडजेक्टिव, जो कि काम कर रहा है। देखो विशेषता ही बता रहा है, देखो जैसे कि पूजा हैज नॉट फॉलोड द गिवन इंस्ट्रक्शन, कौन सी इंस्ट्रक्शन जो दी गई थी, विशेषता बता रहा है भाई कौन सी इंस्ट्रक्शन जो दी गई थी, इंस्ट्रक्शन गिवन। तो यहाँ पर एडजेक्टिव है, इसकी सेंस भी बता रही है, और वैसे भी अगर यहाँ पर मैं इसको गिवन को वर्ब मानूं, अगर इसको हम ऐसे ना मानते हो, इसको वर्ब ही प्रूव करें, देखो कैसे प्रूव, मैं इसको वर्ब तो मान नहीं सकता, पहले ही मेन वर्ब पहले ही आ चुकी है। मैं इसको और क्या मान सकता हूँ, वर्ब ही होती है बेसिकली गिव, तो ना तो इसको मेन वर्ब पहले आ चुके हैं, हेल्पिंग वर्ब भी पहले आ चुकी है, इसको मैं हेल्पिंग वर्ब भी कुछ भी नहीं मान सकता। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव ही है, ये कोई टाइप नहीं हो रहा कि वर्ब का मैं इसको आपको बताऊं ये वर्ब की कौन सी क्या है, यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव बोला जाएगा, जिसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पर इसमें क्या लिखा है, आई हैव, क्या, आई हैव गिवन इंस्ट्रक्शन टू सचिन, आई हैव गिवन, मैंने दी थी इंस्ट्रक्शन किसको, सचिन को। देखो आई हमारे पास क्या रहेगा, सब्जेक्ट, है हमारे पास यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। अब की बार ये V3 है ना मेन वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखी है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने क्या है, हैज हैव के बाद क्या V3 आता है, तो ये हमारे पास है V3, जो कि नॉर्मल जो पढ़ते हैं V3 वाला। देखो आई हैव गिवन, बटर बूम का रिप्लाई, आई हैव गिवन क्या दी, गिवन इंस्ट्रक्शंस दी, ये हमारे पास रहेगा इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्ट, किसको दी, चिन्ह को, टू प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाने वाला प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर गिवन क्या है, नॉर्मल V3 हमारा जो वर्ब मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखा जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है एडजेक्टिव, और जब एडजेक्टिव होता है तो उसका नाम क्या हो जाता है, पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है उसको। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ताशा हैज रिटन दिस लेटर, देखो आप खुद आइडेंटिफाई करो, यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है। देखो ताशा काम करने का करिए, हैज हमारे पास हैज या है हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब जो कि V3, यही हमारी क्या है मेन वर्ब। रिटन वट, वटर बूम का रिप्लाई, लेटर ऑब्जेक्ट होगा, दिस लेटर कौन सा लेटर, ये हमारे पास क्या विशेषता बता रही है, ये हमारे पास एडजेक्टिव। नेक्स्ट एग्जांपल, यू शुड फॉलो दीज रिटन इंस्ट्रक्शन, तुम्हें फॉलो करनी चाहिए ये जो लिखी हुई इंस्ट्रक्शन है, ये हमारे पास सब्जेक्ट। शुड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, शुड हमेशा इसके बाद शुड मॉडल होते हैं, उसके बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म लिखा जाता है। यू शुड फॉलो, यहाँ पर वटर क्या फॉलो करूं, वटर बूम का रिप्लाई, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट। और दीज इंस्ट्रक्शन, कौन सी इंस्ट्रक्शन, दीज किसके लिए कार्य कर रहा है, इंस्ट्रक्शन के लिए, ये हमारे पास एडजेक्टिव। और कौन सी इंस्ट्रक्शन, रिटर्न इंस्ट्रक्शन कौन सी, ये भी हमारे पास किसके लिए कार्य कर रहा है, रिटर्न क्या होती है, वर्ब, हमने ऊपर देखा V3 वर्ब होती है, यहाँ पर V3 है, लेकिन यहाँ पर क्या बन रहा है, एडजेक्टिव। कौन सी इंस्ट्रक्शन भाई, रिटर्न, जो कि लिखी हुई इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए, यहाँ पर एडजेक्टिव, इसका नाम क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है इसको। यहाँ पर मैं रिटर्न, वहां पर तो मेन वर्ब है, लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव बन चुकी है, इसका नाम क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है इसको। जैसे यहाँ पर देखो मैं एक और बात बताता हूँ, राज इज मैरिड, देखो यहाँ पर हमने थोड़ी बहुत क्या किसके बारे में पढ़ा है, पैसिव और एक्टिव वॉइस के बारे में पढ़ा है। यहाँ पर क्या है, बी की फॉर्म, उसके बाद क्या है हमने क्या पढ़ा है, और V3, ये अगर कभी भी एक साथ दिख जाते हैं तो हमारी कहाँ पर बात आती है, हम सोचते हैं इसको पैसिव वॉइस लिखा हुआ है यहाँ पर, तो लेकिन हमने क्या, मैंने आपको मेन बात क्या बताई थी, पैसिव वॉइस कहाँ पर यूज करी जाती है, जहां पर कोई एक्शन हो रहा हो। यहाँ पर कोई एक्शन हो रहा है क्या, आप देखो खुद, राज इज मैरिड, भाई वो शादीशुदा है, बस एक बात बताई जा रही है, उसके बारे में सिंपल बताया जाए, यहाँ पर आप खुद देखो यहाँ पर कोई एक्शन हो रहा है क्या, अगर एक्शन हो रहा तो देखो पैसिव की अगर सेंस बी की फॉर्म है और उसके बाद V3 है, वो पैसिव की सेंस कब देगा, जब कोई एक्शन हो रहा हो, यहाँ पर तो कोई एक्शन ही नहीं हो रहा। राज इज मैरिड, भाई राज शादीशुदा है, ये सिंपल इंफॉर्मेशन दी जा रही है जैसे ही। तो ये हमारे पास राज रहेगा सब्जेक्ट। इज हमारे पास मैंने क्या बताया था, जहां पर कोई एक्शन नहीं हो रहा वहां पर हम क्या लिंकिंग वर्ब का यूज करते हैं, और उसके बाद लिखी क्या जाती है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद हमेशा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और मैंने आप सभी को बताया उसके बाद क्या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या बन सकते हैं, या तो नाउन या फिर हमारे पास क्या एडजेक्टिव। मैंने अभी क्या बताया, यहाँ पर नाउन तो लिखा नहीं है, यहाँ पर क्या मैरिड वर्ब है, यहाँ पर V3 देख के हमने वर्ब बताया, और अभी हमने क्या पढ़ा,
V3 हमारे पास क्या एडजेक्टिव भी बन सकता है। तो इसको हम एक और चीज क्या बोल सकते हैं, पास्ट पार्टिसिपल भी बोला जाता है इसको। तो मैं आप सबको बस ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जा रही है ना, तो इसे यहाँ पर पैसिव की सेंस क्रिएट हो रही। और इसकी एक और देखे तो इज के बाद क्या, इज एम आर के बाद क्या वर्ब में आईएनजी मिलता है, वो यहाँ पर लिखा नहीं हुआ। तो ये भी कट हो गया हमारा, पैसिव की सेंस भी नहीं दे रहा क्योंकि कोई एक्शन ही नहीं हो रहा पैसिव की, तो तब सेंस देगा। तो यहाँ पर राज इज मैरिड, बस इंफॉर्मेशन दी जा रही है, उसके बारे में विशेषता बताई जा रही है, फैक्ट बताया जा रहा है भाई वो शादीशुदा है। तो राज सब्जेक्ट, इज लिंकिंग वर्ब, उसके बाद दो ही चीज होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, या तो नाउन बन सकता है या एडजेक्टिव। तो यहाँ पर ये वही V3 है तो एडजेक्टिव पास्ट पार्टिसिपल। सेकंड एग्जांपल देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर मैरिड को मैं काटता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ मैं टायर्ड, थका हुआ, ही इज टायर्ड, वो थका हुआ है। देखो यहाँ पर कोई एक्शन हो रहा है, लिखी जरूर है बी के बाद V3, ये हम इसकी सेंस वहां पर देखना चाहें तो ये पैसिव की ओर ले जा सकती है, बट एक्शन ही नहीं हो रहा कहीं पे, तो ये हम पैसिव को वैसे ही कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर सिंपल ये हमारे पास रहेगा सब्जेक्ट, इसके बाद इज हमारे पास क्या हो गया लिंकिंग वर्ब, यहाँ पर टायर्ड क्या हो गया V3 है, लेकिन क्या पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल में भी ये हमारे पास क्या बनने का कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो इसकी सेंस ये रहेगी ही इज टायर्ड, वह थका हुआ है, बस उसके बारे में बता रहा हूँ वो कैसा है, थका हुआ है, वो शादीशुदा है, वो कैसा है। तो यहाँ पर V3 हमारे पास पार्टिसिपल है और क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई एम सेटिस्फाइड, देखो आई हमारे पास सब्जेक्ट, आई एम सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस, मैं तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है ना उससे सेटिस्फाई हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, इज एम आर, ये वही बी की फॉर्म, उसके बाद V3, मैं इसको पैसिव समझ लूँ क्या, हमने अभी पढ़ा ये पैसिव है ही नहीं, कोई एक्शन ही नहीं हो रहा, बस सिंपल बात बता रहा मैं तेरी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई हूँ। तो ये सब्जेक्ट एम, ये हमारे पास क्या रहेगी लिंकिंग वर्ब, ये V3 है, V3 में क्या पास्ट पार्टिसिपल, और ये V3 हमारे पास क्या यहाँ पर एडजेक्टिव बन रहा है। तो एडजेक्टिव और एडजेक्टिव में भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन रहा है। ये सभी बातें एक ही है, इसको मैं V3 बोल रहा हूँ, V3 कोई पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे जब एडजेक्टिव के रूप में काम करे, और एडजेक्टिव यहाँ पर बन क्या रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हमने पढ़ा है लिंकिंग वर्ब के बाद लिखा ही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जाता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन हो सकते हैं या फिर एडजेक्टिव, यहाँ पर एडजेक्टिव लिखा तो ये आएगा, यहाँ पर नाउन लिखा ही नहीं हुआ तो यहाँ पर ये मैं कट कर दूंगा। विद हमारे पास क्या होता है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाने वाले प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, यूअर परफॉर्मेंस, किसकी परफॉर्मेंस, यूअर तुम्हारी, आवर माई, ये हमारे पास होते हैं एडजेक्टिव। तो इस सेंटेंस को हम इस तरीके से ब्रेक करेंगे। जैसे अगर मैं पैसिव की बात करनी हो ना, पैसिव को कैसे देखेंगे, देखो अजय वो स्कोल्डेड बाय हिज फादर, यहाँ पर एक्शन हो रहा है, अजय वो स्कोल्डेड, उसके भाई अजय को डांटा गया था उसके पिताजी के द्वारा, यहाँ पर क्या है वोज, ये हमारे पास है बी की फॉर्म, और उसके बाद है V3, यहाँ पर एक्शन हो रहा है, ये देखो अजय सब्जेक्ट बनेगा, इसके बाद इसको हम हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं, और ये हमारे पास मेन वर्ब B प्लस B3, यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट है। बाय हमारे पास प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाने वाला प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, हिज हर, उसका फादर उसके पिताजी, ये हमारे पास विशेषता, और ये हमारे पास एडजेक्टिव। तो यहाँ पर एक्शन हो रहा है, बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर हम B प्लस V3 मान सकते हैं इसको, अजय वो स्कोल्डेड डांटा गया था, डांटना एक क्रिया हो रही है, तो यहाँ पर है पैसिव की सेंस, ना कि इन्फॉर्मेशन वाली बात। जैसे यहाँ पर देखो, अब इसको हम सेंटेंस को करते हैं जो हमने अभी पढ़ा है इसके बेसिस पे ऊपर, वहां पर तो हमने पढ़ा था किस पे, मीनिंग के बेसिस के, अब इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं ग्रामर के बेसिस के ऊपर, ग्रामर के ऊपर इसको डिफाइन करते हैं। द एयर, ये हमारे पास सब्जेक्ट, द एयर ऑफ मुंबई इज मोर पोल्यूटेड देन, द एयर ऑफ दिल्ली इज मोर पोल्यूटेड देन मुंबई, द एयर हमारे पास सब्जेक्ट, ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाने वाला क्या होगा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, इज हमारे पास क्या लिंकिंग वर्ब, देखो मैं इसको क्या बोलूं बी, उसके बाद V3 भी समझ सकता हूं, तो इसकी पैसिव सेंस दे रहा है क्या, कोई यहाँ पर कोई एक्शन हो रहा है, यहाँ पर सिंपल इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है कि कैसा है, पोल्यूटेड है, कैसा है, मोर पोल्यूटेड। इज हमारे पास लिंकिंग वर्ब है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट V3 है, इसको ही पार्टिसिपल बोलते हैं, V3 यहाँ पर क्या बना एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को यहाँ पर हमने क्या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनाया हुआ है, कैसा मोर पोल्यूटेड, जो ये हमने है तो वर्ब ही ना, V3 बोला मैंने इसको, जो वर्ब को क्वालिफाई करे, मोर पोल्यूटेड कैसे, ये हमारे पास एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर, बस ये हमारे पास क्या रहेगा मोर एडवर्ब ऑफ मैनर, ये मैं इसको कट कर रहा हूं, ये है ही नहीं, यहाँ पर पैसिव की सेंस दे ही नहीं रहा। तो क्या बताया जा रहा है, ऑफ मुंबई इज मोर पोल्यूटेड देन, मैंने क्या बताया, जनरली क्या होता है कंजक्शन, प्रीपोजिशन भी बनता है लेकिन जनरली क्या कंजक्शन,
कंजंक्शन के बाद एक क्लोज लिखा जाता है। लेकिन देखो वहां पर सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन पढ़ा है हमने तो, लेकिन ये मुंबई, मुंबई क्या था, ये तो किसी का यहाँ पर प्रीपोजिशनल का ऑब्जेक्ट था, जैसे दिल्ली यहाँ पर था तो ये भी किसी का मिलेगा। तो यहाँ पर क्या, दैट ऑफ मुंबई, दैट ऑफ मुंबई, और इज हमारे पास यहाँ पर अंडरस्टूड रहेगा। इसके बाद इज ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है, तो दैट हमारे पास यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा, ऑफ हमारे पास प्रीपोजिशन, मुंबई यहाँ पर प्रीपोजिशनल का ऑब्जेक्ट, अब उससे मैच हो रहा है ये। दैट यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नंबर 2 बोल सकते हैं हम, सब्जेक्ट 1 बोला। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, जो मैं मुंबई का कंपैरिजन कर दूं तो हमने क्या पढ़ा है, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे, ऑब्जेक्ट से ही होगा। बस यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो मेरे का कंपैरिजन वैसे ही सब्जेक्ट का, तो यहाँ पर मुंबई क्या है, मुंबई सब्जेक्ट है ही नहीं, तब मैं इसका कंपैरिजन कैसे कर दूं। तो यहाँ पर मुंबई आएगा नहीं, तो यहाँ पर लिखा जाएगा दैट ऑफ मुंबई। द एयर ऑफ मुंबई भी लिख सकता हूँ, लेकिन द एयर ऑफ मेरे को एयर नाउन रिपीट नहीं करना, इसीलिए मैंने दैट का यूज किया, जो कि क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव। इसी के बेसिस के ऊपर देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिखा है, जहां पर क्या है, मोहन्स हाउस इज बिगर देन, फिर से हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं। देखो मोहन्स, यहाँ पर क्या पढ़ा था हमने, पोजेसिव केस ऑफ नाउन, हाउस यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट, इज हमारे पास लिंकिंग वर्ब, बिगर है कैसा है, ये हमारे पास लिंकिंग वर्ब के बाद आता ही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, बिगर एडजेक्टिव बोल सकते हैं इसे, एडजेक्टिव बनना है यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देन मैंने बताया क्या, जनरली कंजंक्शन बनता है, कंजंक्शन के बाद क्या लिखा है, चलो देखो, द हाउ मोहन्स हाउस इज बिगर देन शिल्पा, भाई जो घर की बात हो रही है, जो मोहन का घर है ना, वो किसी शिल्पा से ज्यादा बड़ा है, या फिर शिल्पा के घर से, क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, शिल्पा से थोड़ी ना बड़ा हो सकता है। तो इसके बेस पे देखो ये कौन सा ऑप्शन आएगा, यहाँ पर देखो शिल्पाज एज हाउस, ये आ सकता है, लेकिन यहाँ पर तो क्या हो गया, हाउस नाउन रिपीट हो गया, तो इसको हम इस बेसिस पे कट करेंगे। यहाँ पर मैं नाउन तो रिपीट करना ही नहीं चाहता, हाउस फिर से रिपीट नहीं करना चाहता, इसीलिए यहाँ पर हमारा हाउस सब्जेक्ट वो है, क्या है, हाउस हमारा सब्जेक्ट है। ये हमने क्या पढ़ा था, मोहन्स पोस्ट ऑफ के साथ पोजेसिव केस ऑफ नाउन बोला जाता है, इसको हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। देखो यहाँ पर फिर से क्या, दैट ऑफ शिल्पा, यहाँ पर ये ठीक हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये भी गलत है, मैं नहीं बोल रहा ये बिल्कुल ही गलत है, लेकिन साउंड जो हम सेंटेंस होता है ना, उसमें अंदर एक कंटिन्यूटी रखते हैं, वहां पर देखो जिस फॉर्म में लिखा हुआ है उसी फॉर्म में यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रहा ये गलत है बिल्कुल ही ऑप्शन, लेकिन जो हम बेस्ट ऑप्शन क्या चूज सकते हैं, जो सिमिलैरिटी होनी चाहिए एक क्वेश्चन में, यहाँ पर जैसे लिखा हो ना यहाँ पर भी वैसे ही लिखा होना चाहिए, उसके अंदर जो बढ़िया हमारे पास जो सामने सेंटेंस दिखता है ना, वहां पर उसको लिखा जाता है। तो यहाँ पर दैट ऑफ इस बेसिस पे गलत करूंगा मैं, यहाँ पर दैट क्या हो गया, अंडरस्टूड हो गया, यहाँ पर दैट क्या है, फिर से हाउस, यहाँ पर सब्जेक्ट दैट हाउस हो चुका है, जो कि ठीक लिखा हुआ है, लेकिन सिमिलैरिटी होनी चाहिए एक सेंटेंस के अंदर कंपैरिजन इसका। और यहाँ पर देखो दैट ऑफ शिल्पास एस, ये एस क्या पोजेशन दिखाता है, और ये भी क्या है भाई, दैट यहाँ पर हाउस, और ये फिर किसका दिखा रहा है भाई, अपोस्ट्रोफ, तो यहाँ पर दो पोजेशन दिखा रहा है, दो तो किसी की सेंस दे ही नहीं रहा, एक पोजेशन चाहिए हमने हाउस के ऊपर, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक होगा। ये पोस्ट ऑफ के बाद हाउस हमारा अंडरस्टूड है, इसके बाद जो सब्जेक्ट होता है ना पोस्ट ऑफ के बाद वो अंडरस्टूड होता है, तो इसकी सेंस देखो, मोहन्स हाउस इज बिगर देन शिल्पाज हाउस, हाउस यहाँ पर अंडरस्टूड है, तो यहाँ पर देखो पोस्ट ऑफ के बाद पोजेशन दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर ये सिमिलैरिटी क्रिएट कर रहा है, इस बेसिस पे हम ऑप्शन ए को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। है तो सी भी ठीक और बी भी ठीक, लेकिन इसको हम किस बेस पे, हाउस नाउन रिपीट नहीं करना चाहता, यहाँ पर हाउस ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट माना जाएगा, ना ही ऑप्शन सी दैट ऑफ हाउस, दैट ऑफ हाउस, दैट ऑफ शिल्पा, ये हम सिमिलर, यहाँ पर क्या सिमिलैरिटी क्रिएट ही नहीं हो रही, इसलिए ऑप्शन इसको भी, यहाँ पर दो पोजेशन दिखा रहा है, दो पोजेशन तो मेरे को सेंस मीनिंग में वहां पर दे ही नहीं रहे, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। इसी के बेसिस पे देखो क्या एग्जांपल लिखा हो मैंने, द कोस्ट ऑफ मोहन्स हाउस, जो कोस्ट है ना किसकी, मोहन्स के हाउस की, सेंस पढ़ो यहाँ पर, ये सब्जेक्ट रहेगा, ऑफ हमारे पास प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाने वाला प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, मोहन्स हाउस ये किसका, पोजेसिव इसको बोलते हैं, पोजेसिव केस ऑफ नाउन, पोजेसिव केस ऑफ नाउन, इज हमारे पास फिर से लिंकिंग वर्ब, क्योंकि यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ये हमारे पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देन मैंने बताया क्या, जनरली कंजक्शन बनता है, कंजक्शन के बाद एक क्लोज लिखा जाता है, तो यहाँ पर देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। देखो
दैट ऑफ शिल्पा, शिल्पा के बाद एस के बाद हाउस अंडरस्टूड होता है। यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, कोस्ट को अंडरस्टूड मानूंगा। जो कोस्ट है शिल्पास कोस्ट, शिल्पा की कोस्ट या फिर शिल्पा के घर की कोस्ट, यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है ना ही शिल्प, जैसे कोस्ट किसकी बात कर रहा है, जो कोस्ट है हाउस की। भाई कोस्ट किसकी, मोहन की थोड़ी ना बात कर रहा है भाई, हाउस की। द कोस्ट ऑफ मोहन हाउस, जो मोहन के घर की कीमत है ना, वो हाइयर है किसके, शिल्पा के घर की कीमत से। तो कंपैरिजन घर की कीमत से होगा। यहाँ पर तो शिल्पा की कोस्ट, शिल्पा की कोस्ट, तो ये हमारा ऑप्शन गलत होगा। शिल्पा हाउस, शिल्पा के हाउस से थोड़ी ना, शिल्पा के हाउस की, शिल्पा के हाउस की कोस्ट से कंपैरिजन होगा। दैट ऑफ शिल्पा, दैट हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, फिर से क्या, कोस्ट अंडरस्टूड हो, कोस्ट ऑफ शिल्पा, शिल्पा की कोस्ट थोड़ी ना हो सकती है। तो यहाँ पर दो पोस्ट ऑफ ये सेंस दिखा रहे हैं, यहाँ पर दैट दिखा रहा है कोस्ट को, और अपोस्ट ऑफ किसके, अपोस्ट ऑफ के बाद हाउस नाउन अंडरस्टूड है, यहाँ पर ये सेंस सही दे रहा है। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर क्या दे रहा है देखो, द कोस्ट ऑफ शिल्पास हाउस इज हाइयर देन, जो कोस्ट ऑफ मोहन की हाउस के घर की कीमत है ना, वो ज्यादा है किसकी, दैट हमारे पास क्या होगा, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव दा का, दैट हमारे पास क्या है यहाँ पर, कोस्ट, यहाँ पर द कोस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोस्ट है ना, जो कीमत है ना शिल्पा के घर की कम है और किसके, मोहन की ज्यादा है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पर। देखो इसी के बेस के ऊपर और क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द स्टोरी ऑफ महाभारता, स्टोरीज ऑफ महाभारता। देखो ऑफ हमारे पास प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाना प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो स्टोरीज हमारे पास प्लूरल है, इसके बेसिस पर क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर आर आएगा एक। तो यहाँ पर एक एरर ये है, तो दो एरर आते नहीं है, मैं वैसे ही लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं आपको बताने के लिए क्या गलती है। स्टोरीज देखो बहुत सारी स्टोरीज की बात हो रही है, ये हमारे पास रहेगा सब्जेक्ट, इज मोर इंटरेस्टिंग, इज आर हमारे पास क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। देखो मैं इसको एक और चीज समझ सकता हूँ, आर के बाद आईएनजी लिखा है वर्ब की, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो मैं इसको ये भी तो मान सकता हूँ ना, इज एम आर आई एन जी, यहाँ पर कोई एक्शन, यहाँ पर कोई एक्शन हो रहा है क्या जो हम इसको करेक्ट मान लेंगे। इसके बाद ये यहाँ पर कोई एक्शन ही नहीं हो रहा, इसका प्रयोग हम कब करते हैं, जब कोई एक्शन हो रहा है। यहाँ पर फिर से क्या एक फैक्ट बताया जा रहा है, जो स्टोरीज है ना महाभारत की, वो इंटरेस्टिंग है, कैसी है, बोरिंग है, इंटरेस्टिंग है, वो बेस्ट फैक्ट बताया जा रहा है। यहाँ पर कोई एक्शन ही नहीं हो रहा, और वैसे भी लिंकिंग वर्ब समझूंगा इसको मैं, ना कि इज के बाद इसको आईएनजी समझ के। कोई एक्शन हो रहा है, इसका यूज तब किया जाता है जब कोई एक्शन हो रहा हो, कोई एक्शन हो रहा हो। तो हमारे पास क्या रहेगा, आर लिंकिंग वर्ब बनेगी, और लिंकिंग वर्ब के बाद आता ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, मैंने यही पढ़ा है। तो ये हमारे पास किसके लिए, इज कैसे इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, लेस इंटरेस्टिंग, कैसे इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, ये हमने बात वर्ब है, वर्ब को जो क्वालिफाई करेगी ये हमारे पास एडवर्ब होगी, जो कि किसके लिए, इंटरेस्टिंगली काम कर रहा है। फिर से देन हमने बताया जनरली क्या रहता है, कंजक्शन, कंजक्शन के बाद क्लोज लिखा जाता है। दैट हमारा सब्जेक्ट हो गया ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाना है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, और इसके बाद क्या है, आर अंडरस्टूड है, जैसे पीछे वाले सेंटेंस में था हाउस अंडरस्टूड था, यहाँ पर भी आर अंडरस्टूड है। तो दैट ऑफ रामायण क्लोज के बाद यहाँ पर आर अंडरस्टूड होते हुए, देखो कंपैरिजन किसका हो रहा है, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट प्लूरल है तो ये हमने दैट सिंगुलर कैसे लिख दिया। तो यहाँ पर क्या आएगा, द स्टोरी ऑफ दोज, तो यहाँ पर आएगा दोज, प्लूरल का केस यूज करना हो तब दोज का यूज किया जाता है, बहुत सारी चीजों को दिखाने प्लूरल, दिस दैट होते हैं सिंगुलर के लिए, और दीज दोज होते हैं प्लूरल के लिए, दीज और दोज। तो यूज करेंगे हम किसमें, प्लूरल के केस में, और दिस दैट का यूज करना हो ना तब किसका, सिंगुलर के केस में। तो यहाँ पर कंपैरिजन किसका, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट प्लूरल तो ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ये सब्जेक्ट भी प्लूरल रखना पड़ेगा, और इज हमारा आर हमारे पास क्या पर है, अंडरस्टूड। तो मैं बेसिकली नई बात क्या क्या इस पेज के ऊपर, ये तो हो गया प्रीवियस जो हमने पढ़ा उसके ऊपर एग्जाम्पल। यहाँ पर एक और जो स्टार मार्क करने वाली बातें है ना, ये मैं आप सभी को बताऊं, वर्ब की जो हमने आईएनजी, वर्ब में आईएनजी पढ़ा है ना, या तो हमने पढ़ा इज एम आर के बाद वर्ब में आईएनजी मिलता है, एक तो ये पढ़ा हमने। एक वर्ब में आईएनजी नाउन भी बन सकता है, मैंने पीछे बताया वो तो है ही। क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने क्या पढ़ा, या तो इज एम हैज हैव के बाद V3 मिल जाए वो, या फिर इज
के बाद V3 डायरेक्ट दिखा तो हमने क्या पैसिव भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर वर्ब में आईएनजी मिले तब इस बात को याद रखें, या तो इजेमर के बाद हमें ये मिल सकता है तब तो होगा वर्ब ये, लेकिन वर्ब में आईएनजी हमें नाउन भी बन सकता है। मैं बताना चाहूँ वो नाउन भी बन सकता है, तब वो क्या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगा। वर्ब में आईएनजी हमें नाउन के तरीके से भी यूज में ले सकते हैं, तब वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा। और हम इसको एक एडजेक्टिव के रूप में भी ले सकते हैं, जो कि हमने V3 के केस में भी पढ़ा था, एडजेक्टिव हो सकता, तब इसको हम क्या बोलते थे, पास्ट पार्टिसिपल। और यहाँ पर हम इस अगर वर्ब में आईएनजी मिल जाए ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और तब एडजेक्टिव बन रहा हो, तो बस इसका नाम क्या चेंज होता था, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको बस नाम चेंज होता, ये कहला रहा था पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला, इसको बोलते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल, बस इसका नाम ही चेंज हुआ है। तो यहाँ पर देखो इन सेंटेंस के अंदर हम इनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा है, सचिन इज वॉचिंग ए मूवी। सचिन सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद मेन वर्ब। यहाँ पर देखो कार्य हो रहा है, मैंने क्या बताया था, जब कोई एक्शन हो रहा हो तब हम उसको समझेंगे। इज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद मेन वर्ब। सिन वॉचिंग वाटर बूम का रिप्लाई ए मूवी, यहाँ पर पास रहेगा ऑब्जेक्ट। देखो नेक्स्ट एग्जांपल, स्मोकिंग काजेज कैंसर। देखो स्मोक करना एक के वो क्या है, वर्ब है, लेकिन स्मोक के मैंने अंदर आईएनजी लगा दिया, तो यहाँ पर ये है सब्जेक्ट। देखो काजिज करता है, क्या काज करता है, काजिज, ये हमारे पास मेन वर्ब, काजिज वाटर बूम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मैंने मेन वर्ब भी लिख दी, ऑब्जेक्ट भी लिख दिया, तो सब्जेक्ट तो लिखना रह गया, तो ये हमारे पास सब्जेक्ट बनेगा, जिसको हम एक नाम और होता है इसका। जब सब्जेक्ट बनता है तो जिरंड बोलते हैं इसे, ERUND, जिरंड। इसका नाम क्या है, जिरंड बोला जाता है तब इसको। यहाँ पर ये स्मोकिंग वर्ब में आईएनजी लगने से क्या सब्जेक्ट बन चुका है। और देखो स्मोकिंग काजेज करता है, पैदा करता है क्या, कैंसर, वाटर बूम का रिप्लाई, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे इस एग्जांपल में देखिए, सलमान शूट, देखो सलमान हमारे पास, सलमान शूट द रनिंग डियर, भागते हुए हिरण को उसने गोली मार दी, भाई शूट कर दिया। ये हमारे पास सब्जेक्ट किसने किया, सलमान ने। शूट किसने, शूट करने का कार्य मेन वर्ब, सलमान शूट वाटर बूम का रिप्लाई, बस किसे शूट, वाटर बूम डियर, डियर को, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। कैसे भागते हुए हिरण को, कैसे सोते हुए हिरण को, ये हमारे पास क्या बता रहे विशेषता, ये हमारे पास होगा एडजेक्टिव, जो कि हमने पढ़ा। इसका नाम क्या हो जाता है तब, प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसको बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब, वैसे तो रन भागना एक वर्ब होती है, लेकिन वर्ब में आईएनजी लगा दिया मैंने, और ये एडजेक्टिव भी बन सकता है, नाउन भी बन सकता है। नाउन हमने ऊपर वाले सेंटेंस में देखा, यहाँ पर ये एडजेक्टिव हो गया। और इसके अलावा यहाँ पर देखो नेक्स्ट एग्जांपल, दे स्टार्टेड शाउटिंग इन द क्लास। देखो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट पढ़ लिया, अब हम इसको ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। देखो दे स्टार्टेड शाउटिंग इन द क्लास, देखो इन हमारे पास प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाने वाला प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास आर्टिकल होते हैं। दे, देखो उन्होंने कार्य किया, तो ये हमारे पास सब्जेक्ट, क्या कर दिया, दे वो स्टार्ट कर दिया उन्होंने, ये स्टार्ट कर एक क्रिया है, तो ये हमारे पास मेन वर्ब। दे स्टार्टेड व्हाट, मैं अगर इससे रिप्लाई लूं वाटर बूम का, दे स्टार्टेड व्हाट, ये हमारे पास होगा ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट शूट, जैसे चिल्लाना, तो शाउट एक वर्ब है, लेकिन वर्ब में आईएनजी लगा रखा है, और लेकिन यहाँ पर रिप्लाई किसका बन रहा है, व्हाट, दे स्टार्टेड व्हाट, क्या स्टार्ट कर दिया उन्होंने, व्हाट और होम का रिप्लाई। यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी कौन सा, जिरंड, इसका नाम जिरंड कहलाता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट तो हमने सेकंड एग्जांपल में बना दिया, यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट बना दिया, इसको बोलते हैं हम जिरंड। जिरंड में भी ये हमारे पास क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो यहाँ पर ये नोट करने वाली बातें हैं। तो फिर से मैं आप सभी को बताना चाहूँ तो वी वर्ब का थर्ड फॉर्म ने एडजेक्टिव बनाया, इसका नाम क्या कहलाता था, पास्ट पार्टिसिपल। ये जो स्लाइड दिखी है ना, यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड्स में से एक है ये, क्योंकि आपकी आधी से ग्रामर ज्यादा खत्म हो चुकी है यहाँ पर इस बेसिस के ऊपर। अगर आपको ये पहचानने आते हैं भी ये कौन सा क्या चीज है। V3 हमारे पास एडजेक्टिव बन सकता है, एडजेक्टिव जब बनता है ना, मन सकता है, बनता है तो उसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब में आईएनजी मिल जाए, वर्ब के बेस फॉर्म में हमें आईएनजी मिल जाए ना, तब ये एडजेक्टिव बन सकता है, यह है भी एक V3 बन सकता है। एक वर्ब की वर्ब फेस फॉर्म में अगर आईएनजी मिल जाए तो वो भी एडजेक्टिव बन सकता है, इसका नाम होता है पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब में आईएनजी हमने क्या पढ़ा, नाउन बन सकता है, नाउन बेस नाम उसका तब क्या होता है, जिरंड होता है। तो ये स्लाइड मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड्स में से एक है। तो यहाँ पर देखो जैसे एग्जांपल, द मदर्स कंसोल्ड, कंसोल्ड होता है किसी को शांत करना, शांत बना देता। देखो मदर ने कार्य किया, कंसोल्ड भाई शांत किया किसको, ये हमारे पास मेन वर्ब। किसको, वाटर बूम चाइल्ड को किया, वाटर बूम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट हमारे पास चाइल्ड रहेगा। किसको शांत कर दिया, व्हाट,
और वूम किसे, वूम चाइल्ड को, बच्चे को शांत कर दिया। देखो रोते हुए चाइल्ड को, कैसे चाइल्ड को भाई, मदर कंसोल्ड द क्राइंग चाइल्ड, रोते हुआ बच्चा, विशेषता बता रहा है भाई उसको कैसा रोता हुआ बच्चा। क्राई रोना एक वर्ब है, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, ये हमारे पास हो गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हो गया तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। बस वर्ब के बेस फॉर्म में अगर V3 होता तो हम उसको बोलते पास्ट पार्टिसिपल, जो कि हमने पीछे पढ़ा था। तो यहाँ पर देखो दिस मूवी वॉज रियली इंटरेस्टिंग। अब हम इसको ब्रेक करते हैं। दिस मूवी कैसी मूवी, मूवी सब्जेक्ट, दिस एडजेक्टिव हो गया, वॉज देखो एक तो मैं इसको हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद क्या, हेल्पिंग वर्ब के बाद आईएनजी लिखा हुआ है। एक तो इसको क्या बोल सकता हूँ, वर्ब में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अगर मैं इसको ऐसा भी तो पढ़ सकता हूँ ना, तो ये इसको मैंने क्या बताया था, हम इसको गलत मानेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई एक्शन ही नहीं हो रहा। इसका यूज हम कब करते हैं, जब एक्शन वाला केस हो। तो यहाँ पर ये रॉन्ग सेंस है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जा रही है, दिस मूवी वॉज इंटरेस्टिंग, कैसी थी, इंटरेस्टिंग थी, बोरिंग थी, बिल्कुल ही अच्छी नहीं थी, कैसी, बस उसके बारे में विशेषता बताई थी, फैक्ट बताया जा रहा है। लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और वर्ब में आईएनजी लगा हुआ, इसको बोलते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या होती है, वर्ब के बेस फॉर्म में आईएनजी, इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जिरंड, जिरंड भी बोल सकते हैं, जिरंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिरंड। जिरंड तो तब बोलेंगे जब नाउन हो। यहाँ पर एडजेक्टिव है, पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव वर्ब में है, तो इसके लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव हो ही सकता है, हमने पहले वाली क्लासेस में पढ़ा है। और जो ये वैसे तो वर्ब से ही वर्ब ही है, और वर्ब के लिए एडवर्ब, रियली हमारे पास एडवर्ब हो गया। जैसे इस एग्जांपल को अगर आपको यह नहीं समझा, इसमें देखो ही इज स्मार्ट, यहाँ पर कोई कार्य हो रखा है, ही स्मार्ट, इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो इसमें भी इन्फॉर्मेशन ही दी जा रही है। ही हमारे पास सब्जेक्ट, इज हमारे पास लिंकिंग वर्ब, स्मार्ट है कैसा, ये हमारे पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, लिंकिंग वर्ब के बाद लिखा ही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जाता है। नाउन हो सकता है या फिर एडजेक्टिव हो सकता है, एडजेक्टिव में भी V3 हो सकता है, या फिर हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म में ये पढ़ा। तो मैंने सभी बातें फिर से रिपीट कर दी। तो यहाँ पर देखते हैं हम, जैसे ये एग्जांपल देखो, कलवास परफॉर्मेंस, कलवा की जो परफॉर्मेंस है ना, ये क्या है, पोजेसिव केस ऑफ नाउन या फिर एडजेक्टिव, पोजेसिव केस ऑफ नाउन या एडजेक्टिव। कलवा परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस हमारे पास रहेगा सब्जेक्ट, परफॉर्मेंस इज इन द मैच, इन हमारे पास प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाना प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। जो कलवा की परफॉर्मेंस थी ना मैच में, वॉज आउटस्टैंडिंग, वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग की लाजवाब थी। यहाँ पर मैं इसको ऐसा पढ़ दूं, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब में आईएनजी प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी, ये सेंस बिल्कुल गलत है। यहाँ पर कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है, यहाँ पर तो क्या बात, फैक्ट बताया जा रहा है भाई, जो कलवा की परफॉर्मेंस थी ना मैच के अंदर, वो बहुत ही लाजवाब थी। तो ये हमारे पास लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, लिंकिंग वर्ब में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, आउटस्टैंडिंग कौन सा वर्ब है, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, ये हमारे पास क्या रहेगा, कौन सा, एडजेक्टिव। यहाँ पर एडजेक्टिव बन रहा है। द स्टोरी ऑफ, अब इस एग्जांपल को हम फिर से करते हैं, देखो द स्टोरी ऑफ, ये हमारे पास सब्जेक्ट, स्टोरी ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाना प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। द स्टोरी ऑफ दिस नोवेल, कौन सी नोवेल, दिस नोवेल, दैट नोवेल, ये एडजेक्टिव। दिस नोवेल, तो ये नोवेल है, वॉज एक्सट्रीमली बोरिंग, यहाँ पर क्या, हेल्पिंग वर्ब, और इसको आईएनजी वाली चीज पढ़ दूं, ये मैंने फिर से बताया, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा, फैक्ट बता रहा हूँ, बस उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। जो स्टोरी है ना ऑफ इस नोवेल की, कैसी है, बोरिंग है, कैसी है, ये हमारे पास लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक्सट्रीमली बोरिंग, बहुत ही ज्यादा बोरिंग, कैसी विशेषता बता रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो ये हमारे पास एडवर्ब। तो इसके बेसिस पे देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिखा मैंने, जो पहले एग्जांपल किया ना था उसको देखते हैं। द स्टोरीज ऑफ महाभारत वॉज मोर इंटरेस्टिंग। अब इसको करते हैं हम किस पे, ग्रामर के बेसिस के ऊपर। यहाँ पर स्टोरीज सब्जेक्ट बनेगा, ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाना प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, द हमारे पास आर्टिकल होते हैं, द स्टोरी ऑफ द महाभारत आर। अब देखो मैं इसको हेल्पिंग वर्ब और आईएनजी वाली चीज पढ़ूं, बिल्कुल ही नहीं पढ़ूंगा क्योंकि यहाँ पर कोई एक्शन नहीं, बात बताई जा रही है। ये हमारे पास लिंकिंग वर्ब, ये हमारे पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे पास मोर इंटरेस्टिंग, ये हमारे पास एडवर्ब, दैट हमने क्या होता है, कंजक्शन होता है जनरली। इसके बाद क्या हो गया, सब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाना प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या, आर अंडरस्टूड है, और ये देखो एरर कहाँ पर भाई, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कर रहा हूँ और कुछ किसी का तो कंपैरिजन, तो यहाँ पर होगा दोज, प्लूरल का प्लूरल से कंपैरिजन कर रहा हूँ। द स्टोरी ऑफ द महाभारत आर मोर इंटरेस्टिंग देन दोज ऑफ द रामायण, रामायण से बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखो नेक्स्ट एग्जांपल इसके ऊपर क्या है
क्या है देखो, क्रिकेट एंड चेस आर फेमस गेम। अगर मैं इसके ऊपर ये एग्जांपल, जैसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में स्लैशेस के बेस पे आता है तो हम देखो कहाँ पर एरर करेंगे। एक स्लैश देखो मैंने यहाँ पर दिया, एक यहाँ पर दिया और एक यहाँ पर देता हूँ, और एक स्लैश यहाँ पर डी ऑप्शन लिखता हूँ मैं। ये हमारा हो गया ए ऑप्शन, ये बी ऑप्शन, सी और डी। बेसिकली सी एक ई और दे देता हूँ मैं यहाँ पर, क्या हो गया, ई ऑप्शन हो गया, नो एरर। तो हम देखते हैं इसको ब्रेक करते हैं। जैसे सब्जेक्ट क्या हो गया, दो सब्जेक्ट है, चेस, द क्रिकेट एंड चेस आर फेमस गेम्स, दिस इज एन आउटडोर गेम, दिस यूज होता है पास वाले के लिए, तो ये बात बता रहा है चेस के बारे में। और दैट बता रहा है क्रिकेट के बारे में, दैट इज एन आउटडोर गेम। अगर ऐसा एग्जांपल स्लैश के बेसिस पे हमारे पास आता है ना, तो यहाँ पर दो दो एरर निकल के आते हैं। देखो ये हमारे पास सब्जेक्ट एंड कंजंक्शन है, दो सब्जेक्ट को कनेक्टर है, ये भी हमारे पास सब्जेक्ट। आर फेमस गेम, यहाँ पर आर लिंकिंग वर्ब, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, फेमस गेम, ये हमारे पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो कि क्या है, गेम नाउन है, इसके लिए लिखा हुआ है, या क्या एडजेक्टिव हो गया हमारे पास। फेमस गेम, कैसा गेम भाई, ज्यादा फेमस है, कैसा फेमस है, तो फेमस गेम है भाई, गेम, गेम को क्वालिफाई करता है, ये हमारे पास फिर से एडजेक्टिव होगा। दिस होता है पास वाले के लिए यूज, तो ये यूज किया जा रहा है चेस के लिए। देखो चेस एक इज हमारे पास लिंकिंग वर्ब, गेम है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, आउटडोर गेम है, इंडोर गेम है। चेस बेसिकली आउटडोर है, क्या घर में खेला जाता है या फिर कहीं पे छोटे से मेज के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं दिस को, और अगर मैं यहाँ पर दिस में एरर फाइंड आउट करूँ अगर इसके बेसिस के ऊपर, तो यहाँ पर तो दैट में भी एरर हो गया, और स्लैश के बेसिस के अंदर दो में तो एरर हो नहीं सकता। तो यहाँ पर मैं इज हमारे पास, यहाँ पर भी लिंकिंग वर्ब, यहाँ पर लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है, आउटडोर गेम कैसा गेम, ये एडजेक्टिव, यहाँ पर भी इंडोर आउटडोर दोनों एडजेक्टिव। तो यहाँ पर दो जगह पे एरर निकल के आ रहा है, क्या दिस और दैट में। यहाँ पर ये चेंज करूं, या फिर मैं यहाँ पर ऑप्शन ए में, देखो यहाँ पर वैसे तो एरर यहाँ पर है, लेकिन ऐसे तो मेरे पास दो दो ऑप्शन के अंदर एरर आ रहा है, और ऐसा तो कभी होगा नहीं वहां पर कि दो ऑप्शन में एरर हो। तो यहाँ पर एरर ए पार्ट में मार्क होगा। यहाँ पर मैं क्या चेंज कर दूं, मैं अगर इसको चेंज करता ना, इंटरचेंज, चेस को पहले लिख दूं और क्रिकेट को बाद में, तो ये पूरा सेंटेंस ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर एरर किस में है, क्रिकेट एंड चेस में है, ना कि यहाँ पर मैं दिस और दैट में चेंज करता फिरूंगा। यहाँ पर ऐसे तो फिर दो दो एरर हो जाते हैं, कौन सा, बी एंड सी, और ऐसा कोई हमारे पास ऑप्शन आता ही नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन ए एरर है, चेस को पहले लिख दूंगा, क्रिकेट को बाद में कर दूंगा। देखो लास्ट स्लाइड हमारी, इसके ऊपर क्या एग्जांपल लिखा है, इनको हम ब्रेक करते हैं उसी के ऊपर। मोहन बाउट, क्या मोहन ने खरीदा, एक मोहन खरीद ब्राउट लेके आया, एक यूज्ड कार फॉर अपनी वाइफ के लिए लेके आया, खरीद के लेके आया, जो भी है, ये हमारे पास सब्जेक्ट। बाउट करने का कार मेन वर्ब, बाउट वाटर बूम का रिप्लाई, कार लेके आया ऑब्जेक्ट, कैसी यूज्ड कार, ये हमारे पास V3 और कौन सा एडजेक्टिव बन रहा है, कार के लिए लिखा जा रहा है V3, इसको हम बोलते हैं पास्ट, क्या V3 को पास्ट पार्टिसिपल। फॉर हिज वाइफ, अपनी वाइफ, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाना प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, हिज हर वाइफ, ये हमारे पास होगा एडजेक्टिव। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई यूज्ड सब्जेक्ट, यूज्ड मैंने यूज किया, वाटर बूम का रिप्लाई, कैलकुलेटर यूज किया, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आई यूज्ड। यहाँ पर यूज्ड क्या थी, एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ पर मेन वर्ब आई यूज्ड वाटर बूम का कैलकुलेटर फॉर ऑल दिस कैलकुलेशन, इन सभी जो कैलकुलेशन के लिए मैंने कैलकुलेटर यूज किया। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाना प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ऑल कैलकुलेशन, दीज कैलकुलेशन, ये हमारे पास दोनों रहेगी एडजेक्टिव। यहाँ पर फिर दो दो एडजेक्टिव लिखे हैं, यहाँ पर कंजक्शन कहाँ पे है, दोनों अलग अलग एडजेक्टिव है। अगर सेम ही टाइप के लिखने हो तब हम यूज करते हैं कंजक्शन का। देखो ऑल द MP, ऑल द इलेक्टेड, ऑल तब रहा है इलेक्टेड, इलेक्टेड हमारे पास इलेक्ट करना, चुनाव करना, ये वर्ब होती है V3, और MPs, ऑल द इलेक्टेड MPs, ऑल द MPs, ऑल द MPs किसके लिए, MPs के लिए, ये हमारे पास ऑल हो गया एडजेक्टिव। इलेक्टेड MP, कैसे इलेक्टेड, ये हमारे पास इलेक्ट करना वर्ब है, वर्ब एडजेक्टिव, इलेक्टेड V3, यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल, जो कि हमारे पास क्या बन रहा है, एडजेक्टिव बन रहा है। MPs वर कॉल्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाना प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है, यहाँ पर इसको मैं पैसिव ही पढ़ लूंगा, पैसिव, क्योंकि उसके द्वारा बुलाए गए थे, बुलाना क्रिया है, और तो यहाँ पर ये होगी पैसिव। यहाँ पर क्या होगी, वर्ब हमारे पास क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब, ये हमारे पास मेन वर्ब, हेल्पिंग और मेन वर्ब, यहाँ पर बुलाने कार्य हो रहा है, तो ये हमारे पास बिल्कुल सही सेंटेंस लिखा हुआ है। यहाँ पर मैंने आइडेंटिफाई करना सिखाया है।
तो आज की क्लास हमारी यही तक सी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।